कि बरकाकाना क्षेत्र शुरू से शांति क्षेत्र है और अशांति फैलाने के कुछ अगुआ लोग और कुछ बिचौलिया लोग ना करें। यहाँ तिवारी जी भी यहाँ बचपन से रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ का मुंडा आदिवासी लोग भी यहीं का रहती है, खतियानी है। आगे इस मामला को लेकर, ज़मीन के मामला को लेकर आगे गलत संदेश ना जाए इस बरकाकाना क्षेत्र के लिए, इसीलिए इस तरह से अपने जमीन को बचाने के लिए काफी संघर्ष करते आ रहे हैं। और ऐसे में सीएनटी का जो जमीन होता है, आदिवासियों का जो जमीन होता है, कहीं ना कहीं आज गैर कानूनी ढंग से झारखंड में जो धड़ल्ले से बेची जा रही या फिर हासिल की जा रही है, इनको सरकार को भी जांच करनी चाहिए और जो अंचल अधिकारी हैं उन लोगों को भी जांच करनी चाहिए। और आदिवासियों का जो जमीन है कैसे लोगों को हासिल हो रहा है, उस पर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। क्या कुछ मामला है जैसा कि बताया जा रहा है? ये मैं राजेश कुमार तिवारी, दादाजी के नाम श्री राम तिवारी से 1961 में ये डीसी परमिशन से ये ज़मीन लिया गया है। सारा ये ज़मीन का मेरा अप टू डेट पेपर है, मैंने सीओ को आवेदन दिया था। इसमें डीसी का परमिशन है, रजिस्टर 2 मेंटेन है, वो 24-25 का रसीद कटा हुआ है। हमने सीओ को, पतरातू अंचल अधिकारी को हमने सारा अपना दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन दिया। सीओ ने हमारा डॉक्यूमेंट्स को मांगा और मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स हमने सीओ को पास जमा किया। सीआई कर्मचारी ने वेरिफिकेशन किया और सीओ साहब ने इस ज़मीन का नोटिस निकाला और हमसे जो ये ज़मीन नापी की जो पैसा जमा होता है 1000 रुपया हमसे जमा कराया गया। सारी दस्तावेज कराऊंगा सारी बातें से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में खास करके आदिवासियों का जमीन जो सीएनटी में रहता है, तो ये किस तरह से आप हासिल किए इसको? दादाजी 1961 में ही ये रजिस्ट्री और डीसी का ऑर्डर और परमिशन के द्वारा, जिस समय सीएनटी 2024 में लगा उससे पहले की ये मामला है। सीएनटी तो 1908 से है, 19 भी है। अब ये मैं नहीं जानता हूँ और पूरे पेपर दस्तावेज मेरा डीसी का ऑर्डर है, परमिशन है, ये हुक्मनामा से हासिल हुआ है, सारा दस्तावेज है, मैंने सीओ को दे दिया। सीओ साहब ने आज जमीन को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसके मेरे नापी को गैर कानूनी तरीके से रोकी जा रही है। इसके लिए मैं अब एसडीओ प्रशासन से मदद लेने का प्रयास करूंगा और डीसी को मैंने आवेदन दूंगा कि मेरी नापी को दोबारा कराया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी, मैं सियासी बस्ती रहने वाला। मेरे फादर डॉक्टर आरपी तिवारी इसी बस्ती के रहने वाले थे, हमारे दादाजी के नाम से ये जमीन था। चलिए ठीक है। क्या मामला है? देखिए, ये ज़मीन जो है आदिवासी खाते की ज़मीन है और जिसमें से तिवारी लोग खरीदे हुए हैं और अंचल से नापी का आदेश हुआ था आज के डेट में, और उसी हिसाब से टाइम के अनुसार हम स्पॉट पर आए थे ज़मीन को नापने के लिए। कितना खाता का मामला है ये? 15 खाता का मामला है। और कितना रकबा है इसमें? रकबा पूरे 1 एकड़ 49 डिसमिल का है और इसका खरीदी रकबा जो है 62 डिसमिल का है। अच्छा, कब खरीदे हैं ये? तो केवाला में देखना पड़ेगा, हमको तो तिथि मिला हुआ है। अच्छा। केवाला देखने से पता चलेगा कि कब का खरीदा हुआ है। बट हम जब यहाँ नापी करने आए तो विनोद मुंडा वगैरह जितने भी हैं पूरे घर परिवार के साथ जो है इस ज़मीन को नापी करने से रोका गया। अब इसी को जो है हम आपत्ति को लिखते हुए अपना कार्यालय में इसका रिपोर्ट बना करके जमा करेंगे। अगला आदेश जो होगा उसके बाद फिर कार्रवाई। अच्छा, आप ब्लॉक से आए हुए हैं? अच्छा, क्या पद में हैं आप? मैं अंचल अमीन हूँ। अंचल अमीन, क्या नाम हुआ? बालेश्वर प्रसाद। बालेश्वर प्रसाद, ठीक। क्या कुछ मामला है इस जमीन को लेकर के, जैसा कि अमीन जी बता रहे थे अभी? जी, मेरे खतियानी ज़मीन है और ये मेरे पूर्वज की ज़मीन है और मेरे पास खतियान भी है। ये देखिए, ये हम लोग का प्लॉट खाता सब चढ़ा हुआ है, जो कि पुरखा के नाम से चढ़ा हुआ है। तिवारी जो कुछ खानदान के लोग हैं जो गलत तरीका से, अवैध तरीका से कब्जा करना चाहते हैं और अवैध तरीका से सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से कुछ ही लोग ऑनलाइन रसीद कटवा लिए हैं, जो कि ये अवैध है। और मैं मांग करता हूँ आपके चैनल से कि इस पर जांच किया जाए और हम लोग को इंसाफ मिले। तो इस तरह का जो मामला जब है तो आप अंचल में आवेदन दिए हैं? एक बार मैं आवेदन दे भी चुका हूँ, आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और मैं चाहता हूँ फिर से मैं आवेदन दूँ और एक बार। कितने एकड़ में ये मामला जो है अभी चल रहा है? 15 खाता का ज़मीन है, 177 प्लॉट है और 149 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें गलत तरीके से आधा ज़मीन को वो अपने नाम से रसीद कटवा ले रहे हैं और आधा ज़मीन मेरे नाम से रसीद कट रही है। कब से रसीद कट रही है उनका? उनका पता नहीं है, मैं
नहीं जान सकता हूँ, ये हमारे गार्जियन लोग ही बता सकते हैं। पर मुझे नोटिस मिला तो मैं उसी के यहाँ पे अमीन को रोकने के लिए आया हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार मुंडा है। किन के नाम से जमीन जो है दर्ज ये है? मेरे पूर्वज के नाम से, ननुआ मुंडा के नाम से ज़मीन है, और अच्छा। मेरे दादाजी गरीबा मुंडा के नाम से ज़मीन है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि अभी जो मामला है खाता 10, खाता 15, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये ज़मीन आदिवासियों की ज़मीन है और रैयती ज़मीन है, जिसमें कुछ तिवारी लोग भी इस ज़मीन को दावेदारी कर रहे हैं, अपना पेपर भी दिखा रहे हैं। 24-25 तक का रसीद अप टू डेट बता रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पतरातू अंचल के द्वारा अमीन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ज़मीन नापी को लेकर के। तो ऐसे में यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उन लोग से भी जानेंगे कि किस तरह का ज़मीन है और कैसे जो है ये ज़मीन उनको हासिल हुआ। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, उन लोग से भी बातचीत करने की कोशिश। इस ज़मीन को लेकर के यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, और एक तिवारी जी बोल रहे हैं कि ये ज़मीन जो है हासिल है। किस तरह से हासिल है, कुछ जानकारी है आपको? देखिए, मामला तो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तिवारी जी बता रहे हैं कि 1924 और 25 है। 1947 में देश आज़ाद होता है। उसके बाद 15 खाता दर्शा रहा है कि आदिवासी लैंड है, आदिवासी खाता का ज़मीन है। तिवारी जी ये तो बताए कि इस ज़मीन का हासिल कैसे हुए, कौन आधार से हासिल हुआ। ठीक है, 1924 का मामला कुछ न कुछ मामला है, लेकिन दोनों पक्ष को हमने बात बता के, कि मैं ग्रामीण के नाते, इस क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता के नाते, मैं दोनों को मैं बताया कि दोनों सीओ के पास जाइए, दोनों अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार रखते हैं, लेकिन दस्तावेज के साथ। आपके साथ भी कानून है, आपके साथ भी कानून है। यहाँ तू में करने से कोई फायदा नहीं है। कि बरका काना क्षेत्र शुरू से शांति क्षेत्र है, और अशांति फैलाने के कुछ अगुआ लोग और कुछ बिचौलिया लोग ना करें। यहाँ तिवारी जी भी यहाँ बचपन से रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, और यहाँ का मुंडा आदिवासी लोग भी यहीं का रहती है, खतियानी है। आगे इस मामला को लेकर, ज़मीन के मामला को लेकर आगे गलत संदेश ना जाए इस बरका काना क्षेत्र के लिए। इसीलिए हम चाहेंगे कि दोनों शांति व्यवस्था बनाकर, अमीन आए हैं, सरकारी अमीन भेजा गया है यहाँ सीओ द्वारा, सरकारी अमीन को भी लिखित करके दिया गया है। दोनों पक्ष जाए और दोनों अपना सीओ पर कागज पत्र दिखावे, नक्शा दिखावे, खतियान दिखावे, कौन आधार से तिवारी जी का ज़मीन हासिल हुआ है उस पर अपना दिखावे, और अपना अपना पक्ष करे। ज़मीन जहाँ है वहीं जिसका कागजात देखा जाएगा, उसको भाई सरकार उसको डिग्री देगी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पंचदेव करमाली, इस क्षेत्र का नेतृत्व करता हूँ। तो जैसा कि अभी सुन रहे थे, पंचदेव करमाली जी ने बताया कि ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं जो है शांति का क्षेत्र है, और आदिवासी जिस तरह से अपने ज़मीन को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करते आ रहे हैं। और ऐसे में सीएनटी का जो ज़मीन होता है, आदिवासियों का जो ज़मीन होता है, कहीं ना कहीं आज गैर कानूनी ढंग से झारखंड में जो धड़ल्ले से बेची जा रही या फिर हासिल की जा रही है, इनको सरकार को भी जांच करनी चाहिए, और जो अंचल अधिकारी हैं उन लोगों को भी जांच करनी चाहिए। और आदिवासियों का जो ज़मीन है कैसे लोगों को हासिल हो रहा है, उस पर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद भी थे, ज़मीन के मालिक लोगों से भी जानने का प्रयास किया, और जो तिवारी जो बता रहे हैं कि किस तरह से हमें हासिल हुआ। तो दोनों पक्षों को बात सुन करके लोगों ने यही कहा कि हम जो है इस ज़मीन का रसीद जो है कब से कटा रहे हैं। आदिवासियों ने कहा कि मेरा ज़मीन जो है रायती है, और कैसे इनको हासिल हुआ ये देखने की जो है विषय है, और जांच